तो हम 2 दफ़ा रोल ओवर हुए, पूरी गाड़ी 360 डिग्रीज़ गई और फिर 360 डिग्रीज़ गई और खुद ही आके स्ट्रेट खड़ी हो गई। Assalamu alaikum, this is Maham Shiraz Qureshi and I am the youngest off-road racer in Pakistan. And ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि February 2020 में मैंने अपनी पहली रेस की थी चोलिस्तान में और उस वक्त मैं 19-20 साल की होंगी एंड बस वो वक्त था और 1-2 साल बाद हम यहाँ फिर खड़े हुए हैं and I've done about 6-7 races and alhamdulillah I've been able to get a podium in all. But it's been quite a journey, it's been quite an experience for me. I think because जिस तरह से मुझे एक्सपोजर मिला है, जिस तरह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है अपने आप में एंड द पैशन टू बी एबल टू फॉलो माई ड्रीम हैज़ बिन प्रिटी एक्स्ट्रॉर्डनरी, काफ़ी एक्साइटिंग इसको आप कह सकते हैं काम, क्योंकि आप ऑफ रोड में कच्चे में गाड़ी चलाना बहुत ही अनबिलीवेबल सा था मेरे लिए, बिकॉज़ मैंने पहले कभी भी नहीं चलाई हुई थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरी फ़र्स्ट रेस, जब मैं वहाँ पहुँची उसी वक्त मैंने पहली दफ़ा कच्चे में गाड़ी चलाई। उससे पहले सिर्फ थोड़ी बहुत रोड पे चलाई हुई थी, उससे ज़्यादा लंबी चलाई भी नहीं थी, क्योंकि मैं फुली जब 18 साल की हुई थी उस वक्त मैंने प्रॉपरली रोड पे चलाना शुरू की थी। सीखी हुई तो थी 13-14-15 साल से, बाबा ने सिखाई थी, बट कच्चे में पहली दफ़ा चलाई थी उस रेस के वक्त। मतलब रेस से 2-3 दिन पहले हमने रेकी की और फिर जाके रेस कर ली। एंड आई थिंक मैंने बिल्कुल भी मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ये ऐसे होता है या इसको ऐसे चलानी होती है या ये करना होता है। I was learning as we were going and I'm still learning. I think every race, every recce, every time I sit in a car, whether it's on the road or off-road in the desert, I think I learn something new every time I'm sitting in a car, every time I'm behind the driving wheel, even when I'm not behind the driving wheel, when I'm doing my recce's with my father or any senior, I just learn so much and I hope to continue to learn as much as I can. Recently, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले, आई थिंक 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं इस बात को, हाँ, ग्वादर में बलूचिस्तान में रैली हुई और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और इसमें थोड़ा सा एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ कि हमने अपनी बहुत 2 रैकियाँ की हमने रेस से पहले। रेस का दिन था, हमारी बारी आ गई थी, हम स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं, हमने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा जा रहे थे, काफ़ी स्मूथ फ्लोइंग था। अच्छा, रेस से पहले हम ये सुन चुके थे कि ट्रैक बहुत बिगड़ चुका है, क्योंकि मिट्टी होती है डेजर्ट में ऑब्वियसली, तो जितनी गाड़ियाँ उसके ऊपर जाती हैं ट्रैक उतना खुद जाता है, ट्रैक उतना ख़राब हो जाता है, बेसिकली इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ऑन एंड आई वॉज़ वन ऑफ द लास्ट कार्स गोइंग दैट डे। सब लोगों से सुन चुके थे कि ट्रैक बहुत ख़राब हो गया, सारी गाड़ियाँ टूट गई, लोगों की गाड़ियाँ रुक गई एंड व्हाट नॉट। एंड दैट मॉर्निंग मेरे बाबा, मेरे अब्बू की रेस भी थी, तो उनका मैंने सुना था ऑलरेडी, लोगों ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी रुक चुकी है, उनका 4x4 नहीं इंगेज हुआ, तो मैं ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस थी इस वजह से। पर हमने कहा, मैंने और मेरे नेविगेटर नूर भाई ने, हमने डिस्कस किया कि हम बहुत ही स्मूथ तरीके से जाएंगे, हम ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, बस मेन गोल है कि हम अपनी रेस फिनिश करेंगे एंड कोई गोल नहीं है, सेफली फिनिश करेंगे, यू नो, डोंट वांट टू हार्म द कार, डोंट वांट टू हार्म आवरसेल्व्स, go as smoothly as possible. And we were trying to do that, but 50 kilometers into the race, we had an accident. We rolled over. It was a complete rollover twice. ये मुझे एक्चुअली अभी पता चला है कि हम 2 दफ़ा रोल ओवर हुए। मैं समझ रही थी कि एक ही रोल ओवर था। मुझे 3-4 दिन पहले मेरे बाबा ने बताया कि एक्चुअली वो 2 रोल थे, मुझे लग रहा था एक रोल है। वो एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे नहीं पता था। बट एनीवेज, तो हम 2 दफ़ा रोल ओवर हुए, पूरी गाड़ी 360 डिग्रीज़ गई और फिर 360 डिग्रीज़ गई और खुद ही आके स्ट्रेट खड़ी हो गई। और हम थोड़ा सा, मतलब 1 सेकंड के लिए मुझे समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर हम जैसी गाड़ी स्ट्रेट हुई, क्योंकि इट्स विद इन 3-4 सेकेंड्स, नॉट इवन 4 सेकेंड्स, आई थिंक 3 सेकेंड्स के अंदर आप रोल हो चुके हम वापस खड़े हो गए थे। एज सुन एज वी केम स्ट्रेट हमने अपना हार्नेस उतारा, हम गाड़ी से निकले और हम बस शॉक में कि ये क्या हुआ। मैं और नूर भाई दोनों कह रहे हैं ये हुआ क्या है। अभी 1 सेकंड के लिए हम गाड़ी को देख रहे हैं कि क्या डैमेजेस हुए हैं, क्या किस तरह से हम
कि हम चेक करें कि हम स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। पर हमने देखा कि विंड स्क्रीन टूटा हुआ है, विंडोज़ टूटे हुए हैं, 2 टायर उतरे हुए हैं, बम्पर निकला हुआ है, हेडलाइट टूटी हुई है, काफ़ी बुरा हाल हुआ हुआ था। बट आई थिंक फर्स्ट चीज़ उस वक्त तो मैं आई थिंक ज़्यादा शॉक में थी, मैं जाके उधर मिट्टी में बस बैठ गई। नूर भाई चेक कर रहे थे कि इंजन में तो कोई डैमेज नहीं है और एनीथिंग। बट आई थिंक क्योंकि हमारी उस वक्त बॉडी इतनी शॉक में थी, हम प्रॉपरली कुछ प्रॉपर चेक्स नहीं कर पाए, तो हम बस बैठ गए। और थोड़ी इंजरीज भी दोनों को आई हुई थी, मेरा हाथ कट चुका था, लाइक स्क्रैचेस आए हुए थे। तो हमने कहा ओके अभी कुछ हो नहीं सकता ज़्यादा, आई थिंक लेट्स जस्ट रिलैक्स, लेट्स कॉल आवर मैकेनिक्स। तो हमने फ़ोन किया, उनको कहा कि थोड़ा सा हादसा हो चुका है, हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आ जाएं। और फिर मैंने बाबा को बस एक मैसेज किया था, क्योंकि लकीली ग्वादर का जो इस दफ़ा ट्रैक था उसमें फ़ोन्स चल रहे थे, वो नेटवर्क चल रहा था जो मेरे पास था, एंड इट वाज प्रिटी आई थिंक दैट वाज वन गुड थिंग अबाउट दिस कि पूरे आप कनेक्टेड थे। तो ये नहीं था कि आप बिल्कुल, यूजुअली क्या होता है अगर आप फंस जाते हैं तो आप स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन नहीं होता इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, इट बिकम्स वेरी हार्ड टू कनेक्ट टू योर हेल्प। बट एनीवेज तो मैंने बस बाबा को मैसेज किया, कॉल बैक, एंड ही सेड ओके व्हाट्स हैपेंड। I said yeah, just some mechanical difficulties, and then he goes like, you rolled over? I said yes. And I think उस वक्त उन्होंने बस ये पूछा are you okay? He didn't ask anything about the car, he didn't say anything, he just said are you fine, are you hurt? I said no, it's all good, just waiting for you guys to come. तो बस हमने वेट किया, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे 1-1.5 घंटा वेट किया, क्योंकि 50 किलोमीटर्स स्टार्टिंग लाइन से हम आगे जा चुके थे, तो वहाँ पहुँचने तक टाइम लगता है, और उस एग्जैक्ट पॉइंट पे लोगों को ढूंढना लाइक थोड़ा सा वो होता है। तो हमने वेट किया, एंड देन आई थिंक एन आवर 15 मिनट्स बाद ये लोग आए, पहुँचे, एंड देखा उन सब ने गाड़ी वाड़ी को, पहले मेरा हाथ थोड़ा सा क्लीन किया, उस पर पानी और पायोडीन वगैरह किया, उसी वक्त बैंडेज किया उसको, और फिर मैं जाके बैठ गई साइड पे कि चलो अब रेस फिनिश एंड स्टफ। बट फिर हमने देखा कि गाड़ी का इंजन में कोई मसला नहीं है, स्टार्ट हो सकती है। आई told my father, I said I would like to finish the race if it's possible, and Baba and his friends and जो सारे seniors थे वहाँ पे जो आए मुझे help करने, they said yeah you can just go for it. I said okay, that's great, let's do it then. तो हमने सारा उन लोगों ने, मैंने तो नहीं, उन्होंने कांच वगैरह निकाला जो टूटा हुआ पड़ा हुआ था, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी गाड़ी में, हमारे ऊपर इतनी सारी मिट्टी थी, और बस क्लीनिंग की उस सेकंड में जितनी हो सकती थी। इट वाज वेरी क्विक, टायर्स बदले, जो डैमेजेस हुए हुए थे वो उन्होंने उसी वक्त सही करने की कोशिश की, एंड मैं और नूर भाई मेरे नेविगेटर हम वापस गाड़ी में बैठे, हमने कहा ओके अब चल सकते हैं तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। और आई थिंक उस वक्त फिर बाबा और उनके दोस्त उन लोगों ने बोला कि हम तुम्हारे पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, यू जस्ट go with the flow and finish the race. I think that was आई थिंक मेंटली आपको जब एक पता होता है कि पीछे कोई है, अगर गाड़ी कहीं बंद हो जाती है या फिर कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी टूटी हुई थी, तो आई थिंक मैं उस हिसाब से काफ़ी नर्वस थी कि और कोई मसला ना हो जाए गाड़ी में। आई थिंक नोइंग कि ये लोग पीछे हैं, मेरी एक सपोर्ट टीम मेरे साथ है, तो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी गो ऑन। एंड देन नूर भाई हु वाज सो इनकरेजिंग थ्रू आउट, वो पुश करते रह रहे थे कि चलो 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 चलो। बीच में काफ़ी, क्योंकि 70 to 75 किलोमीटर्स हमने और चलाई उस टूटी हुई गाड़ी के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि विंड स्क्रीन नहीं था, विंडोज़ नहीं थे, गाड़ी ऑब्वियसली उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रही थी, और हम उतना तेज़ जा भी नहीं सकते थे, उस लेवल पे नहीं चला सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही थी, और हम कोशिश ये कर रहे थे कि ज़्यादा और नुकसान ना हो गाड़ी को, इंजन में कोई मसला ना आए। तो हम चला रहे थे, लेकिन उस इतनी मिट्टी, आप इमेजिन कर सकते हैं डेजर्ट में, नो विंड स्क्रीन, नो विंडोज़, यू जस्ट कॉन्स्टेंटली ईटिंग डस्ट। बट ये एक अच्छी चीज़ है, हमने मास्क लगा लिया था और सन ग्लासेस पहन लिए थे, ताकि अगर कोई कांच के पीसेस हैं तो वो ऑब्वियसली मुंह पे ना लगें, आँखों में ना जाएं। तो बस ये किया, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी खाते खाते हम फिनिश लाइन तक पहुँचे, एंड वो बहुत ही ओवरवेलमिंग सा एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि जैसे हम लोग पहुँचे थे, आई थिंक आखिरी के 5-6 किलोमीटर रह गए थे। मैंने नूर भाई से पूछा, नूर भाई कितनी देर रह गई है, कितनी देर रह गई है,
क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था. आई थिंक बॉडी इतने उससे गुजर चुकी थी बहुत. इट वाज टफ टू से द लीस्ट. एंड आई थिंक जब हम वहाँ पहुँचे हमने एक ऐसी साई ऑफ रिलीफ लिया कि थैंक गॉड ये ख़त्म हो गई. And seeing my father, his friends, everyone who had been there and supported me, it was such a moment of joy. हम बस पहुँच के हम गले लगाया, थोड़ा emotional हो गए क्योंकि बहुत ही overwhelming experience था. I think बहुत कम ऐसे होता है कि आप रोल ओवर के बाद टूटी फूटी गाड़ी से आप जाके फिनिश करें. नॉट जस्ट के थोड़ा किलोमीटर, it was 70 to 75 kilometers left. So that was the experience of Gwadar. It was a lot to take in, but I think I'm very grateful because जो भी I think racer होता है, off-road racer especially, goal यही होता है कि आप अपना track finish करें. आप podium is not, I think for me at least at this point, podium is definitely not something that I'm thinking about. It's just focusing on finishing the track because अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है. जितनी मैं रेसेस कर सकती हूँ, जितनी दफ़ा गाड़ी चला सकती हूँ एक ट्रैक पर, आई थिंक मैं वही कोशिश कर रही हूँ इस वक्त वो करने की. एंड दिस वुड हैव बीन माई फर्स्ट हैड वी नॉट फिनिश्ड. ये मेरा पहली DNF होता है, डिड नॉट फिनिश कहलाता है. तो मैं कोशिश कर रही थी कि वो ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह रेस फिनिश हुई और हमने ट्रैक कंप्लीट किया. एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी कि समहाउ करते कराते काफ़ी टाइम लगाते हमने ट्रैक फिनिश किया. And I think that was my achievement for myself. I think I was just very proud of myself for being able to finish the track, no matter what the circumstances were. But obviously it would not have been possible. मैं काफ़ी disheartened हो चुकी थी अपने आप से. मैं काफ़ी disappoint हुई भी थी अपने आप से कि how can I do this? ये कैसे accident कैसे हो सकता है? इतना अच्छा जा रहे थे, ये क्यों किया मैंने? But yeah, if it wasn't for the support from my father, for his friends, for my navigator, for all the seniors present, जो हमारे पास help आई, उन्होंने उस वक्त तो मैं कह चुकी थी कि बस चलो छोड़ो अब ख़त्म हो गई रेस. बट लोगों ने मुझे पुश किया एंड उसी सपोर्ट की वजह से I was able to finish the race. And I think just knowing that you have that kind of support, I think it's very important in any field, in anything that you're trying to do. Especially as a woman, I think it's very important to, because it gets hard. Off-road racing जो है बहुत ही male-dominated sport है in Pakistan. I think over the world now, but it's getting better. But in Pakistan, जब मेरी पहली race थी, there were about 70 to 80 men in a race and 3 to 4 women. So आप देख सकते हैं जो difference है. तो I think थोड़ा सा मेरी पहली race थी and I think still आप थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील करते हैं, थोड़ा सा आप फील करते हैं कि ओ इतने मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है. बट इट्स गेटिंग बेटर. इस दफ़ा जो ग्वादर की रेस थी, इट वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फीमेल पार्टिसिपेटेड रेसेस येट. देयर वर अबाउट 6 women इन द रेस. एंड वही देखते देखते वो देखकर मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि और लोग आ रहे हैं. And I think all of them were very young girls. And मेरी अच्छी उनसे दोस्ती भी हो गई अब, which is good because आप अपनी fraternity में अपनी जो आपके साथ जो I think औरतें होती हैं, I think जो हाथ लेके एक दूसरे का चलती हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होता है. और जिस तरह से मुझे सपोर्ट भी मिली है, चाहे वो सलमा मैम हो, तुष्ना मैम हो, या फिर जो मेल रेसर्स हैं, सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, वो जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ है मेरे लिए. अगर वो नहीं होता तो आई थिंक आई वुड हैव गिवन अप अ लॉन्ग टाइम अगो. बट बैक टू द पॉइंट, इट्स वेरी गुड कि औरतें आ रही हैं. इस दफ़ा 6 थी जो आई थिंक पहले मैंने नहीं देखा, पहले सुना भी नहीं है कि 6 फीमेल रेसर्स आई हैं. और ये पहली रेस थी. उन्होंने लेडीज़ के लिए नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि मर्दों की 8 कैटेगरियाँ होती हैं और औरतों की 1 थी. अब 2 हो गई हैं. एक प्रिपेयर्ड कैटेगरी है और एक स्टॉक कैटेगरी है. स्टॉक में 3 न्यू एंट्रीज थी, which was very good for us, very good for the overall racing fraternity. It's very good for I think the image of Pakistan that we're sending out to the world, that women are coming into the sport, women can do what men can do.
I think that's something that I believe. And I would especially like to thank all my senior mentors and the seniors of the racing fraternity, like Sir Nadir Uncle, Peer Saab, Firoz Uncle, who was my first navigator in Cholistan. And I think it's very important to mention him because उन्होंने जिस तरह से मुझे पुश किया इस मेरे रोल ओवर के बाद, वो आए, उन्होंने रेस्क्यू किया था बेसिकली, और गाड़ी को ठीक ठाक उन्होंने किया. उन्होंने मुझे पुश किया कि बस चाहे जो भी हो फिनिश करो. काफ़ी मुझे पंप अप करके वापस गाड़ी में बिठाया था कि जो भी हो फिनिश करो. एंड आई थिंक वो जो मेरी फ़र्स्ट रेस थी वो भी उन्हीं की वजह से पोडियम आया था, सेकंड पोजीशन. और इस दफ़ा भी हम उन्हीं की वजह से सेकंड पोजीशन आए और फिनिश किया. सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. एंड ऑफ कोर्स गज़नफ़र अंकल, हु has been a tremendous support throughout my racing journey. Since the first race till now, till date, he has just been a constant person to support and to, you know, cheer for me. And I think that is, ये जो चीज़ें होती हैं जो आपके सीनियर्स आपके लिए करते हैं, जो लेजेंड्स ऑफ रेसिंग है पाकिस्तान में, वो जो सब हमारे लिए हम न्यू कमर्स के लिए जो पुश करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हम सब के लिए. आई थिंक हम न्यू कमर्स के लिए. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, all my senior racers, all the senior members of the racing fraternity, and I hope to be somewhat like them in the future, and I hope to learn from them more and more as I can. And I think seeing them has taught me कि it's not about winning, because आप हर रेस में नहीं जीत सकते. It's about finishing the track. It's not about the podium. It's about the journey of the track, and it's about the journey of the race and how you get there. So that's what I've learned, and that is what I would like to tell everybody as well, that it's not always about winning. It's about the journey. It's about getting there. It's about working hard and, you know, getting to the place that you want to get, and that doesn't always have to be a podium.